नई की मंडी अंतर्गत चंद्रा देवी पत्नी स्व विजय सिंह निवासी 2/38 सुंदरपाड़ा थाना नई मंडी आगरा प्रार्थिया विधवा बुर्जग सादी सभरांत परिवार की महिला है। दिनांक 12 अगस्त 2025 समय शाम करीब 6:00 बजे प्रार्थिया के बड़े पुत्र का लड़का नाती प्रिंस को डॉसी मोनू के लड़के ने धक्का दे दिया, जिससे उसके हाथ में चोट आ गई। उसके बाद प्रिंस को प्रार्थिया व उसके पुत्र संजीव व दीपक ने इलाज के लिए इमरजेंसी हॉस्पिटल में उसी दिन समय करीब 7 बजे शाम भर्ती कराया। उसके बाद प्रार्थिया की पुत्रयतु हॉस्पिटल में अपने पुत्र को देखने आई और प्रार्थिया व उसके दोनों पुत्रों संजीव व दीपक के साथ गाली गलौज व मारपीट करने लगी और जान से मारने की धमकी दी। मेरा नाम संजीव है और मेरे लड़के की हाथ में लग गई थी। ये आई थी और आने के बाद में कौन आई थी? 12 तारीख को आई थी। 12 लड़ी, 13 लड़ी, 14 लड़ी और गाली गलौज करी, मेरी माँ के साथ मारपीट करी और मेरे साथ भी करी और अवैध संबंध है इसके नाजायज़ लोगों के साथ और मुझे जान से मारने की धमकी देती है और ये मेरा हाथ भी काट चुकी है। कौन है वो? किरण है उसका नाम। कौन लगती है आपकी? मेरी वाइफ लगती है और मंजू सपोर्ट में है, मंजू है और नीलम है। नीलम भी आई थी मेरे घर पे। ये कौन लगती? नीलम मंजू कौन है आपकी? मंजू मेरी सास है और नीलम मेरी वो है घरवाली, वो भाई की घरवाली दीपक की। अच्छा, क्या चाहते हो आप? मैं चाहता हूँ मुकदमा, ये झूठे मुकदमे लगाती है, मैं चाहता हूँ इसके खिलाफ कार्रवाई। कितने समय हो गया? कोई कोर्ट में मुकदमा चल रहा है इसके खिलाफ? नहीं, ठीक। माँ की तरफ से चल रहा है। माँ की तरफ से चल रहा है इसका और मुझे जान से मारने की धमकी देती है। तुझे जान से मार दूंगी, ड्राम वाला सीन कर दूंगी तेरे साथ। नाम समझ के ओपन कर। और नाम है मंजू, किरण, नीलम, अवधेश और शरद। ये कौन लगते हैं? शरद है, ये कौन है? ये अवैध संबंध है। शरद कहाँ का रहने वाला है? ये बस्ती का है, किराए पे रहता है। ठीक। हाँ, मेरे थाना नोवा मंडी। तुम कहाँ के रहने वाले हो? मैं सुंदरपाड़ा रहने वाला हूँ, 2/38 मकान नंबर। ठीक। और मैंने कई बार कंप्लेंट दी थी। 24 घंटे के लिए इसका मोबाइल भी जमा रहा था किरण का थाने में और मेरी कोई भी सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद भी हाथ काटने के बाद में भी। ठीक। मेरी समस्या ये है कि मैं लड़के को लेकर इमरजेंसी में गई थी और फिर 12 को गई थी। 12 को भर्ती किया था और क्या कहते गाली गलौज दे रहे हैं, तो मैं तो ऐसे ही बोलूँगी क्या कहते। हाँ, और तेरी लड़की की शादी नहीं करने दूँगी। हाँ, लड़की है मेरे पास और क्या कहते हैं अब वो वहीं पे। अच्छा, तब आपकी बहू आपके साथ रह रही थी कि नहीं रह रही? नहीं रह रही है ना, रहते मेरे पास। मैं तो अकेली रहती हूँ अपने कुआरे बच्चों को ले गई। कितने साल से अलग रह रही है वो? रह रही है कम से कम 10-11 महीने रहेगा। अब क्या चाहती हो? मायके में रह रही है वो। अब क्या चाहती है? इसके खिलाफ मुकदमा चाह रही है। परेशान ज़्यादा कर रही है। कोई अधिकारी से मुलाकात की है आपने? हाँ की थी, कोई कंप्लेंट करी थी, कुछ नहीं हो गया वहाँ से। ठीक। मेरा दीपक नाम है। मेरा भाई है, बड़ा भाई संजीव। उसकी पत्नी है, 10-11 महीने से अपने मायके में रह रही है। इसकी हमें कई बार शिकायत भी की थी। अब उसके लड़के में बच्चों में वहाँ पे सुंदरपाड़े में झगड़ा हो गया, तो हमें मंजू और किरण उकसा रही है कि तुमने उनसे बोला क्यों नहीं। तो 12 को मेरी माँ ने जो हॉस्पिटल में बुलाई किरण कि तेरा लड़के के लग गई है और हमें इलाज कराना है। डॉक्टर ने ऑपरेशन लिखा है, ऑपरेशन 13 को होगा। तो बड़े वाला भाई मेरा संजीव रोका हॉस्पिटल में राया मंडी वाली में 12 को और रात भर उससे लड़ी। रात भर लड़ने के बाद में फिर 13 को मेरी माँ गई, माँ से फिर लड़ी, माँ से गाली गलौज करने लगी और कह रही संजीव से कि मैं तेरे मुकदमा कर दूंगी और तुम्हें फंसा दूंगी। और ये जेल भी जा चुकी है झूठे, उसमें क्या नाम है 406 में जेल जा चुकी है, झूठे मुकदमे करती है ये। और इसकी हमने कई बार नागी मंडी में भी शिकायत की और लोहा मंडी भी शिकायत की। कभी नागी मंडी वाले कहते हैं लोहा मंडी क्षेत्र लगता है, लोहा मंडी वाले कहते हैं कि नागी मंडी लगता है। अब ये घटना है लोहा मंडी की और लोहा मंडी की हमने कई बार शिकायत की है। ये रही कमिश्नर साहब को पोर्टल पर स्पीड पोस्ट भी की है, मेरे पास में रसीद है और ये जान से मारने की धमकी देते हैं।
अवधेश, किरण, नीलम, मंजू। और ये कहती है मैं तो जेल जा चुकी हूँ, मेरी बहन बोल गई है, पुलिस मेरा कुछ नहीं कर सकती है। और इसमें शरद भी शामिल है, इसके नाजायज संबंध है। और कई बार हमने अधिकारियों की शिकायत की, लेकिन कोई अभी तक सुनवाई नहीं हुई। और जब हम शिकायत करते हैं, ये आए दिन की घटना करती रहती है, जब हम शिकायत करते हैं तो पुलिस वाले क्या करते हैं, थाने नाई की मंडी वाले का कोष में भेज देते परामर्श केंद्र में। माँ ये कहती है कि मैं रहने के लिए तैयार हूँ, समझौता कर लेती है। समझौता करने के बाद में ये नहीं आई और फिर कह रही मैं घर से चलूँगी। घर पे हम लेने के लिए गया संजीव, तो माँ भी इसके साथ में मारपीट कर दी। हाँ, और जो 12 से घटना करती आ रही है। अब क्या चाहते हो आप? मुकदमा चाहते हैं इन सब के खिलाफ। तो किसी अधिकारी से मिले हैं आप द्वारा? हम कमिश्नर साहब को दिए हमने, और थाने लोहा मंडी को दी है, थाने नाई की मंडी को दी है, पोर्टल पे भी की है हमने, ये रही मेरे पास रसीद, और कमिश्नर साहब को भी की है। तो अगर यानी पुलिस नहीं सुनती है तो कोर्ट की शरण ली है क्या आपने? कोर्ट की शरण तो जब लेंगे, ये पुलिस सुनवाई नहीं कर रही है। और आए दिन ये कहती है कि मैं ड्राम में चिनवा दूँगी। तो ये और ये नीलम 7 वो क्या नाम है, शाम को 7 बजे आई 13 तारीख को, ये भी कह रही कि मैं तुम्हें शादी करके दिखाना, वो उसमें फंसा दूंगी मैं। और जबकि कोर्ट में सेक्शन 9 में नीलम हाजिर भी नहीं हो रही है। और इनकी इतनी वो है, इनकी सारी जगह बदनामी हो रही है, हर जगह एक जगह बदनामी हो रही है। और इनको बाहर भी निकाल दिया है, माँ बेटियों को तीनों को। लेकिन बढ़ावा देने वाला अवधेश है और ये है मंजू। और आए दिन बिना तलाक की दूसरी शादी करवा देती है। कभी कभी शादी साबित नहीं होती है तो उनके साथ में रिलेशनशिप में रहने देती है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई